जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बैंक गार्ड का इंटरव्यू होता है उसमें किस टाइप के सवाल जवाब पूछे जाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, कई राज्यों में गार्ड्स की भर्तियां चल रही हैं, कई राज्यों में गार्ड्स की भर्तियां होने वाली हैं। तो गार्ड्स की भर्ती में पहले फिजिकल होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के अंदर काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि कौन कौन से सवाल जवाब पूछे जाते हैं, तो उनके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। दोस्तों, गार्ड की भर्ती के इंटरव्यू के सवाल जवाबों का कोई सेट पैटर्न नहीं है। जॉब से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग काफ़ी गार्ड से बात की और उनसे जो सवाल पूछे गए उनको एक आधार मानते हुए मैंने ये एक वीडियो तैयार किया है। तो इसमें बेसिक सारे क्वेश्चन कवर किए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन गार्ड से इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं बैंक गार्ड की भर्ती के लिए। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी जानकारी आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, सबसे मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बैंक गार्ड का जॉब क्यों करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसमें अपन बोल सकते हैं कि जो भी मेरा फोर्सेस में सर्विस रहा है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड रहा है, और दूसरा कि मुझे सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है और जॉब है मेरी क्वालिफ़िकेशन को देखते हुए मुझे सूट करता है। यह जो जॉब है वो एक अच्छी सैलरी देता है जिससे कि मैं अपने परिवार का ध्यान रख सकता हूँ, और ये मुझे आगे भविष्य में भी चांसेस देता है कि मैं अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ। तो इस टाइप से आप इसका आंसर बता सकते हैं। एक क्वेश्चन जो मेनली पूछा जाता है कि बैंक सिक्योरिटी गार्ड की मेन ड्यूटी क्या है। तो इस क्वेश्चन में आप मैक्सिमम आप कितना भी बता सकते हैं कि जैसे मेन ड्यूटी जो मेरी है वो बैंक की प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, बैंक की जो भी प्रेमिसेस है, बैंक की जो बिल्डिंग है उसका ध्यान रखना, उसके अलावा जितना भी स्टाफ है उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा मेरे ऊपर होता है, जो भी कस्टमर्स आते हैं उनकी सिक्योरिटी भी मेरे जिम्मे होती है, उसके अलावा बैंक में जो भी रोकड़ होता है, कैश होता है, तो उसकी जिम्मेदारी भी जो सिक्योरिटी गार्ड है बैंक का उसकी होती है। तो इस टाइप से आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्या आपके पास सिक्योरिटी का कोई एक्सपीरियंस है या आपने सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी की है। तो जो भी लोग फोर्सेस से आते हैं उनके पास सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आपने कहीं जैसे कोई मैगजीन के ऊपर या कोई ऐसे इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन के ऊपर अगर आपने सिक्योरिटी का काम किया है तो उसके बारे में आपसे पूछा जाता है कि किस टाइप से आप सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं, कौन कौन से रजिस्टर हैं वो आप मेंटेन करते हैं, तो जो आपकी ड्यूटी का जो वर्किंग आवर्स है वो क्या होता है और आप उस समय क्या क्या ध्यान रखते हैं। तो इस टाइप से आपको जो सिक्योरिटी एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद जो आपको गन मिलती है, राइफ़ल मिलती है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपने कौन कौन सी राइफ़ल से फायर किया है और बैंक में दी जाने वाली गन के बारे में आप क्या जानते हैं। उसका रख रखाव और साफ़ सफाई की जानकारी भी आपसे पूछी जा सकती है। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि बैंकों में डबल बैरल गन दी जाती है जिसके अंदर 2 राउंड आते हैं एक बार में, और उसमें भी जैसे 2 मोड होते हैं, एक सेफ का मोड होता है और एक फायर का मोड होता है। तो आपने जिस जिस गन से फायर किया उसके बारे में आपसे जानकारी ली जा सकती है कि आपने सेना में रहते हुए कौन कौन सी गन्स का यूज़ किया है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया गन में कौन कौन से मोड होते हैं और नॉर्मल ड्यूटी टाइम पर गन को किस मोड पर रखा जाता है। तो जैसे कई जो गन्स होती हैं उनमें 3 मोड होते हैं, एक ब्रस्ट फायर का मोड होता है, एक सेफ का मोड होता है और एक नॉर्मल फायर का मोड होता है। तो जो बैंकों में गन होती है उनमें नॉर्मली 2 मोड होते हैं, एक में फायर होता है और एक में सेफ होता है, और नॉर्मल ड्यूटी वर्किंग आवर्स में हम सेफ मोड ही रखेंगे। दूसरा, जो सिक्योरिटी गार्ड का जॉब है वो शारीरिक रूप से उसका स्वस्थ होना ज़रूरी है, क्योंकि जो मेन जो ड्यूटी है वो है बैंक की सुरक्षा करना। तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि आपको शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए आप क्या करते हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं कि मैं सुबह सुबह डेली वॉक करता हूँ या रनिंग करता हूँ, या शाम के टाइम मैं गेम करता हूँ, जब भी मुझे मौका मिले मैं जो भी खेल कूद है वो करता हूँ अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। दूसरा कि यह क्वेश्चन है कि क्या आपको गुस्सा आता है, अगर आता है तो उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं। इसमें हम बोल सकते हैं कि हमको गुस्सा नहीं आता है, या जो भी हम उसको आराम से, जो भी सिचुएशन आती है उसको हम आराम से प्यार से हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फायर फाइटिंग की, क्योंकि जो बैंक के अंदर फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट लगा हुआ होता है, तो उसके बारे में काफ़ी लोगों से सवाल पूछे गए हैं कि क्या आप फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को हैंडल कर सकते हैं, अगर आपको फायर फाइटिंग की क्या जानकारी है, इसमें फ़ायर कितने टाइप की होती है,
जो लकड़ी और कागज़ से लगने वाली आग या फिर इलेक्ट्रिक की आग, तो इस टाइप से आपको, और कौन कौन सी आग के ऊपर किस किस टाइप का एक्सटिंग्विशर आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो सब जानकारी आपको होनी चाहिए। इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जिस भी रेजिमेंट से आप आए हैं या जिस भी आप सेना के पार्ट से आए हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर आप इन्फेंट्री से आए हैं तो एक कंपनी की कितनी स्ट्रेंथ होती है। अगर आप आर्टिलरी से आए हैं तो पूछा जा सकता है कि आर्टिलरी रेजिमेंट में कितनी बैटरीज होती हैं, या आर्मर्ड रेजिमेंट में कितने स्क्वाड्रन होते हैं, एक स्क्वाड्रन के अंदर कितने टैंक होते हैं। तो आपसे आपकी जो रेजिमेंट है उसी के बारे में पूछा जाएगा, कोई अदर रेजिमेंट के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आप जिस भी कॉर्प से आए हैं उसकी बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जो भी स्ट्रेंथ वगैरह या जो भी इक्विपमेंट वगैरह आप हैंडल करके आए हैं तो उसके बारे में आपसे सवाल उसमें पूछे जा सकते हैं। बेसिक सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद कि जब कोई कस्टमर बैंक में आता है तो आप क्या ध्यान रखेंगे, ये एक सवाल भी काफ़ी लोगों से पूछा जाता है। तो उसमें जैसे कि कोई भी कस्टमर आ रहा है तो ये ध्यान रखना है कि वो उसने अपना चेहरा कवर ना किया हो, अपने आप को छुपा नहीं रहा हो, और उसने कोई भी हेलमेट वगैरह नहीं पहना हो, और उसके पास कोई भी बड़ा बैग या ऐसा कुछ नहीं हो। अगर हो तो उसमें पूछा आप चेक कर सकते हैं, उसमें ध्यान से रख सकते हैं कि उसमें कोई भी ऐसा आइटम तो नहीं है कि जो बैंक की सिक्योरिटी के हिसाब से सही नहीं है। तो आप उसको ये सब चीज़ें आप उसमें बता सकते हैं। दोस्तों एक सवाल जो पूछा जाता है वो है कि ब्रांच या ऑफिस बंद करते समय आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो उसमें बता सकते हैं कि जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हैं सभी ऑफ हो जाएं, जितने भी ये ध्यान रखें कि ब्रांच के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो इधर उधर ना बिखरा हुआ हो, और ब्रांच के जितनी भी लाइटिंग वगैरह हो सब ऑफ हो जाए। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि ब्रांच ऑफिस बंद करते समय हम नॉर्मल चीज़ों का ध्यान रखेंगे। दोस्तों बैंकों के अंदर भी काफ़ी इक्विपमेंट हैंडल करने पड़ते हैं, जैसे कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है और भी कई प्रकार के इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आपके पास कोई इक्विपमेंट हैंडल करने का कोई एक्सपीरियंस है। तो अगर आपने कोई इक्विपमेंट हैंडल करने अगर किया है तो आप उसमें बता सकते हैं कि मैंने इस टाइप से इक्विपमेंट्स को हैंडल किया है। दोस्तों एक सवाल जो पूछा जाता है कि ब्रांच में कैश को लाते और ले जाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो जब भी ब्रांच से कैश लेके जा सकते हैं आप तो इंश्योर करेंगे कि आपकी जो राइफ़ल है वो ठीक प्रकार से साफ़ हो। उसके बाद आपके पास पर्याप्त मात्रा में जो राउंड्स या कार्ट्रिज हों। उसके अलावा जब भी कैश को लाने और ले जाने के लिए जो भी बक्सा हो उसके अंदर प्रॉपर ताले वगैरह लगे हों, उसके अंदर जो चेन हो जो कि गाड़ी से बंधी हुई होनी चाहिए। उसके बाद जो गाड़ी होती है वो लॉक होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी सिक्योरिटी की होती है। तो इन सब चीज़ों को आप इसमें बता सकते हैं कि इस टाइप से हम इसका ध्यान रखेंगे। दोस्तों एक सवाल जो आमतौर पर पूछा जाता है कि ग्राहकों के साथ आपका व्यवहार कैसा रहेगा। इसमें कई प्रकार से आपको सिचुएशन भी दी जा सकती है कि सपोज़ कि कोई ग्राहक है वो अपना फॉर्म नहीं भर पा रहा है तो आप उसकी किस प्रकार से मदद करेंगे, या कोई जो ग्राहक है वो वृद्ध है जो चल नहीं पा रहा है तो आप उसको किस प्रकार से मदद करेंगे। तो दोस्तों बैंकों में सिक्योरिटी के साथ साथ हमें एक ग्राहकों के प्रति एक थोड़ी सी आत्मीयता भी रखनी ज़रूरी होती है। तो क्योंकि जो बैंक का मेन जो काम होता है वही कस्टमर सर्विस ही होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि नॉर्मली जो भी अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है तो मैं उसकी हेल्प करूंगा, उसको सही काउंटर तक पहुंचाऊंगा, या फिर अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए अगर मैं उसकी हेल्प कुछ कर सकता हूं तो मैं वो करूंगा। तो नॉर्मली आप बताएंगे कि ग्राहकों के साथ जो मेरा व्यवहार है वो आत्मीयतापूर्ण रहेगा, और जब भी मौका मिलेगा मैं ग्राहकों की हेल्प करके उनका जो भी काम है वो फटाफट करवाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों एक सवाल जो पूछा जाता है वह है कि ब्रांच या ऑफिस को हादसे से बचाने के लिए आप क्या करेंगे। तो उसमें आप बता सकते हैं कि जो भी लोग आएंगे जाएंगे उसके ऊपर मेरी विशेष नज़र रहेगी। दूसरा कि जो बैंक का गेट है वो जो बैंक का टाइमिंग है उस टाइमिंग के अनुसार ही खुले, और उसमें भी चैन लगा के रखी जाएगी। जो भी अलार्म सिस्टम है उसको अपन चेक करते रहेंगे कि वो ठीक से काम कर रहा है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो बैंकों में एक अलार्म जो पुलिस स्टेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो वो जैसे ही कोई हादसा होता है तो उसको सबसे पहले आप एक्टिवेट करते हैं ताकि जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन को उसकी खबर मिल जाए। दोस्तों एक सवाल जो पूछा जाता है कि अगर कोई ग्राहक स्टाफ या अन्य ग्राहक से लड़ाई झगड़ा करता है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले हम बताएं कि हम उसको
प्यार से समझाने बुझाने की कोशिश करेंगे और उसको जो भी उसका जो प्रॉब्लम है उसको सुनेंगे और उसको निपटाएंगे। और अगर ज़्यादा ही कहीं बात बढ़ती है या फिर वो नहीं मान रहा है तो हम नज़दीकी पुलिस जो स्टेशन है उसको इन्फॉर्म करेंगे। दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई ग्राहक बैंक के समय के बाद अंदर आने के लिए बोलता है तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, इसमें रिजिड नहीं होना है। इसमें बहुत सारे ऐसे ग्राहक होते हैं जिनको कि वर्किंग आवर्स के बाद में बुलाया जाता है। काफ़ी लोन वोन के काम होते हैं जो कि जो बैंकों का जो वर्किंग आवर्स होता है वो ग्राहकों के लिए 4 बजे तक ही होता है, लेकिन कई बार ग्राहकों को बाद में भी बुला लिया जाता है। तो जब भी कोई आता है तो आप जो भी ब्रांच का हेड है या मैनेजर है उससे आप पूछ के उसको अंदर करेंगे। उसके अलावा अगर नॉर्मली कोई आता है तो आप वो वर्किंग आवर्स में ही उसको लेंगे, जब तक कि आपको आपके ऊपर से कोई ब्रांच हेड या मैनेजर ऑर्डर ना दे। दोस्तों, एक सवाल पूछा था कि क्या आप गार्ड से क्लर्क प्रमोशन के लिए जाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकों में एक निश्चित टाइम के बाद गार्ड को क्लर्क में प्रमोट करने के लिए जो एग्ज़ाम वगैरह लिया जाता है। तो अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए बता सकते हैं कि हाँ, मैं जाना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये थे वो मेन क्वेश्चन जो कि आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जो भी लोग इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सारी सैनिकों से जुड़ी जानकारी आपको मिल सके समय समय पर। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।